प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 मई दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10वां पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रियो, हम सब अद्वितीय ईश्वर की कारीगरी है, अर्थात हमको उस परमेश्वर ने बनाया है और वो हमें सब कुछ वो दिया है जिसे हम मनुष्यों की जरूरत है। हमारी आवश्यकता की चीजें परमेश्वर ने हमें दिया है और सबसे बड़ी चीज जो हम मनुष्य को चाहिए वो है उसकी पवित्र आत्मा। उसको परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि हम उसकी स्तुति, हम उसकी आराधना करें, हम उसके प्रेम में मगन होकर उसके नाम की स्तुति करें। हम सबको परमेश्वर ने विशेष बनाया है और इसीलिए तो जब हम पाप में पड़े थे तो वो मानव रूप धर के आया और हमें उस पाप के कीच से निकाला, अपना लहू बहा के हमें छुड़ाया कि हम उसके पास उसके नाम की महिमा करें। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवनों के लिए स्पष्ट है। उसने हमारी रचना इसलिए किया कि हम अद्भुत ढंग से उसकी स्तुति और आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की हम दुस्ताइश करें। उसने मनुष्य की रचना सिर्फ इसलिए की कि मनुष्य उसकी महिमा और उसकी आराधना करे और वो परमेश्वर खुद मनुष्य के साथ संगति कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनुष्य अपने मार्ग में भटक लिया, मनुष्य ने अपना अपना मार्ग लिया और वे अलग अलग बातों में फंसे रहे और सबसे बड़ी चीज वो पापों के दलदल में फंसते चले गए। जब परमेश्वर ने देखा कि ये गलत हो रहा है, परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य रूप बनाया। वो इस धरती पे आया और उसने लहू बहा के अपने आप को कुर्बान किया जिससे हम मानव जाति का उद्धार हो। प्रियो, आज भी इस बात को ध्यान रखें कि हम परमेश्वर की विशेष रचना है। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचित किया है। उसने हमारी रचना की है, उसने हमें बनाया है और वो हमें संभालता भी है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम उसकी सृष्टि हैं और वो हमारा प्रभु है। इसलिए अपने जीवनों में दृढ़ विश्वास के साथ बने रहे और इसकी स्तुति और इसकी महिमा करें, क्योंकि वो महिमा का राजा और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर। जब उसने हमें विशेष रूप से रचित किया है, उसने विशेष रचना किया और हम उसके विशिष्ट रचना की श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं, तो हम उसका मान करें, उसकी स्तुति और उसकी महिमा अपने जीवनों से करें, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। आज के मनन के लिए गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय 26 पद। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 इतिहास 1, 2, 3 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना उसका 10 अध्याय 1 पद से लेके 23 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।